मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है। ओके। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जैसे हमने डिस्कस किया था पहले कि जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ठीक है। सो एक्सेस मॉडिफायर जो है उनको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक जो होते हैं वो पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं, आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होते हैं। प्राइवेट जो होते हैं वो विद इन द क्लास एक्सेसिबल होते हैं। देन प्रोटेक्टेड जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो इनहेरिटेंस में एक बार इनहेरिट किए जाते हैं और फिर वो केवल एक बार इनहेरिट होके वो चाइल्ड क्लास में प्राइवेट बन जाते हैं। इस तरीके से हमने डिस्कस किया था। तो आज हम देखते हैं कि प्राइवेट मेंबर फंक्शंस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम एक प्रोग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। ओह सॉरी, मैंने शायद स्क्रीन शेयर नहीं किया है। ना विजिबल है नहीं? यस यस सर। सर। ग्रेट। ठीक है। सो एक ऐसा प्रोग्राम हम लोग कोशिश करते हैं लिखने के लिए कि सबसे पहले तो एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है। क्लास इंक्लूड अब हमें क्या करना है, हमें एक क्लास डिफाइन करना है और उस क्लास में हम एक मेथड लिखेंगे और उस मेथड को हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर देंगे और उस मेथड के थ्रू हम डेटा को रीड करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा टास्क है। तो हमने कहा क्लास लेट्स से स्टूडेंट, ठीक है। फिर हम कहते हैं यहाँ पे इंटीजर, होल नंबर और लेट्स से फ्लोट, परसेंटेज। दो वैल्यूज़ हमें इनपुट लेनी है। ठीक है। सो इसके लिए हमने एक मेथड लिखी, लेट्स से वाइड गेट डेटा। इनपुट लेना है हमें, तो हम क्या करेंगे, एंटर रोल नंबर और सी इन। हम यहाँ पर क्या लेंगे, रोल नंबर। सेम एज अगर हमें इसी रोल नंबर के परसेंटेज को कैलकुलेट इनपुट लेना है तो हम कहेंगे एंटर और सी इन परसेंटेज। अब ये हमने डेटा गेट कर लिया। ठीक है। और अब इसको हमें दिखाना भी होगा, जैसे शो डेटा। तो हमने कहा सी आउट रोल नंबर इज
क्लास को ऐड कर दिया। अब ये हमारा क्लास बन गया है। अब मेन मेथड लिखते हैं। मेन मेथड में हमने क्या किया, एक जो स्टूडेंट क्लास है उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे S1। अब S1 के थ्रू हमने गेट डेटा को कॉल किया और S1 के थ्रू हमने शो डेटा को कॉल किया। गेट सीरीज सेव कर लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक क्लास डिफाइन की, क्लास स्टूडेंट। इसमें हमने इंटीजर रोल नंबर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। दूसरा वेरिएबल हमने एक फ्लोट परसेंटेज वेरिएबल दिया। ठीक है। फिर उसके बाद हमने गेट डेटा नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया है यहाँ पर, जो फंक्शन यहाँ पर हमने गेट डेटा का एक फंक्शन लिखा। उस फंक्शन में हमने डेटा को रीड किया। कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा इनपुट ले रहे हैं, रोल नंबर एंड परसेंटेज। सो ये आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम जो हम इनपुट लेंगे वो हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा उसके बाद हम रोल नंबर और परसेंटेज इनपुट लेंगे। अब जब गेट डेटा हो गया है तो ये जो डेटा लिया है हमने ये शो भी करना होगा। तो शो डेटा के लिए हमने एक शो डेटा नाम का एक फंक्शन यहाँ पे लिख लिया और जो हमने इनपुट लिया था वो हमने प्रिंट कर लिया। अब ये जो गेट डेटा एंड शो डेटा है ये कैसे मेथड ये कैसे फंक्शंस हैं। सो ये क्लास के फंक्शंस हैं। तो इन क्लास के फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए होगा क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्लास के किसी भी डेटा मेंबर को या फिर किसी भी मेंबर फंक्शन को कौन एक्सेस कर सकता है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट ही एक्सेस कर सकता है। इसीलिए हमने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया S1 और फिर S1 के थ्रू हमने गेट डेटा को कॉल किया, S1 के थ्रू हमने शो डेटा को कॉल किया और फिर अब हम कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमें दो एरर्स मिल रहे हैं। सी गेट डेटा इज़ नॉट एक्सेसिबल। स्टूडेंट का जो गेट डेटा फंक्शन है ये हमें एक्सेसिबल नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो स्टूडेंट का गेट डेटा फंक्शन है ये कैसा है, ये प्राइवेट है। यहाँ पे हमने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर दिया है क्या? नहीं दिया है। सी हमने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया, ना पब्लिक दिया है ना प्रोटेक्टेड दिया है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे जो है इंटीजर रोल नंबर से लेके शो डेटा तक ये सभी कुछ प्राइवेट हो गए। तो अगर हम क्लास में कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं देते हैं किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शंस को अगर कोई हम एक्सेस मॉडिफायर नहीं देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हो जाता है। तो अगर हमें इनको एक्सेसिबल बनाना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक कोलन, सेव किया, फिर से कंपाइल किया। देखिए सिर्फ एक लाइन लिखा है हमने और ये हमारा कोड जो है वो पूरा का पूरा सही हो गया। अब हुआ क्या है यहाँ पर कि जो पब्लिक लिखा है हमने एक्सेस मॉडिफायर कोलन, उसके बाद जितना सारा डेटा है, जितना सारा हमने क्लास में लिखा है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है। लेकिन पब्लिक के ऊपर जो है इंटीजर रोल नंबर एंड फ्लोट परसेंटेज वो जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है। सो अब इनको अगर एक्सेस करना है तो हम फंक्शंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जो गेट डेटा एंड शो डेटा। कंपाइल किया हमने और रन किया, एंटर रोल नंबर
परसेंटेज 90, so रोल नंबर इज 1 एंड परसेंटेज इज 90। ये आ गया हमारा। तो जो हमने इनपुट दिया था वही हमें आउटपुट में मिल रहा है। तो ये कैसे हुआ कि प्राइवेट मेंबर फंक्शंस जो होते हैं इनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इनको एक्सेस हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक और कोशिश करते हैं। ठीक है, सो अब हमने यहाँ पे क्या किया, सेट डेटा नाम का एक फंक्शन लिखा है। ठीक, और हम यहाँ पर एक फंक्शन और लिखते हैं, शो। इसको हमने यहाँ पे कॉल किया। तो अगर ये क्या ये पॉसिबल है क्या ऐसे करना? कंपाइलेशन एरर्स और वार्निंग दोनों 0 है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे इसको सिर्फ डिफाइन किया, हम एक्सेस नहीं किया। अब हमने क्या किया कि शो फंक्शन को हम कॉल करते हैं, S1 के थ्रू कॉल करते हैं। देख सकते S1 डॉट शो। ठीक है, तो अभी भी ये 0 एरर और 0 वार्निंग्स हमें बता रहा है। तो रोल नंबर हमने वही देते हैं, रोल नंबर 1 परसेंटेज 90 आ गया। लेकिन हमारा जो शो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये एग्जीक्यूट? चलो फाइंड आउट करते हैं। आउटपुट विंडो चेक करेंगे यहाँ से। मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ S1। ठीक है, गेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ, गेट डेटा में एंटर रोल नंबर पूछा गया हमसे, हमने कहा रोल नंबर 1। फिर हमसे परसेंटेज पूछे गए, परसेंटेज कहाँ हमने 90.96। ठीक है, फिर जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आए। अब यहाँ से शो डेटा कॉल हुआ है, शो डेटा कॉल हुआ, शो डेटा पे 90 पॉइंट रोल नंबर प्रिंट हो गया और परसेंटेज प्रिंट हो गया हमारे 90.76। अब यहाँ से शो फंक्शन कॉल हुआ, S1 डॉट शो फंक्शन कॉल हुआ, सेट डेटा ये फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ। अब ये जो सेट डेटा फंक्शन है यहाँ पे रोल नंबर क्या हुआ, सेट हुआ, असाइन हुआ, रोल नंबर को वैल्यू असाइन हुई 10 और परसेंटेज को वैल्यू असाइन हुई 80.76। ठीक, और फिर ये फंक्शन हमारा एंड हो गया। तो अभी हमें यहाँ पे आउटपुट मिला है क्या?
हमें आउटपुट जो हमने हमारी सॉरी सागर कुछ कहना चाहते हैं? सर हमें एक बार कोड समझा दीजिए, क्योंकि आपने कोड लिखा है तो मैं था नहीं जब आप लिख रहे थे, टाइप कर रहा था। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग डिस्कस कर रहे ओके हैं। ओके। ठीक है। सो ये जो हमारा कोड जो है वो हम अपडेट हुआ क्या? तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो फाइंड आउट। चल, तो अब हमने यहाँ से जैसे ही ये शो फंक्शन कॉल होता है, शो फंक्शन क्या करता है? सेट डेटा को कॉल किया। सेट डेटा फंक्शन ये रहा। ठीक है। तो सेट डेटा फंक्शन के थ्रू हमने इसको वैल्यूज असाइन कर दी। ठीक है। अब यहाँ पर S1 के थ्रू ही हमने कॉल किया है, तो S1 के थ्रू ही हम फिर से शो डेटा को कॉल करवाते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या है। रोल नंबर 1 90.4। अब देखिए, हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है। सी, हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 और उस एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया? इनपुट लिया रोल नंबर, तो हमने इनपुट 1 लिया, परसेंटेज दिए 90.44। ठीक। और फिर हमने क्या किया? यहाँ पर एक शो फंक्शन को कॉल किया। उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू शो फंक्शन को कॉल किया। शो फंक्शन को हमने यहाँ से कॉल किया। तो शो फंक्शन जैसे ही कॉल होता है, शो फंक्शन क्या करता है? सेट डेटा नाम के एक फंक्शन को कॉल करता है। अब ये सेट डेटा फंक्शन जो है ये पब्लिक नहीं है। ये कैसा फंक्शन है? तो ये प्राइवेट फंक्शन है। तो हमने क्या किया? क्लास के अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर्स को या फिर मेंबर फंक्शंस को एक्सेस हम डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लास के मेंबर्स क्लास के मेंबर फंक्शंस को मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस शो फंक्शन के थ्रू ये जो सेट डेटा नाम का एक फंक्शन था जो कि प्राइवेट है उसको कॉल करवाया। फिर रोल नंबर की वैल्यू हमने 10 सेट कर दी और परसेंटेज जो है वो 80.76 ये हो गया। और फिर हमने अब ये जो शो फंक्शन कॉल हुआ था ये किसके थ्रू कॉल हुआ था? ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ था। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है? S1। तो S1 के थ्रू ही हमने शो डेटा को कॉल किया। तो शो डेटा, ये जो शो डेटा फंक्शन है इसका काम क्या है कि जो करंटली अभी रोल नंबर में वैल्यू है वो वैल्यू और जो परसेंटेज में वैल्यू है वो वैल्यू इन दोनों को प्रिंट करना। तो करंटली रोल नंबर में वैल्यू थी 10 और परसेंटेज में वैल्यू थी 80.76। तो ये दोनों वैल्यू पे प्रिंट करना। और ये हम लोग इस तरीके से हम हमारे जो प्राइवेट फंक्शंस है इनको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। हम हमारे जो प्राइवेट मेंबर फंक्शंस है उनको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। यूजिंग ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली प्राइवेट फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें प्राइवेट फंक्शंस को एक्सेस करना है तो हम विद इन द क्लास इनको एक्सेस कर सकते हैं। या किसी क्लास के अंदर हम एक फंक्शन हमने लिख लिया और फिर उस फंक्शन के थ्रू हमने प्राइवेट फंक्शन को कॉल किया, तो इस तरीके से हम प्राइवेट फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सो अब शुरू से देखते हैं इस कोड को एक बार फिर से। हमने क्या किया है? एक क्लास डिफाइन किया है, क्लास स्टूडेंट। ठीक है। दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए यहाँ पर, एक है इंटीजर रोल नंबर और दूसरा है फ्लोट परसेंटेज। अब इन दोनों वेरिएबल्स के साथ हमने कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया है, इसके पहले नहीं दिया है ना ही इसके बाद भी दिया है।
ठीक है। तो ये जो है ये क्लास के मेंबर डेटा मेंबर्स है। तो जब हम कोई एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के जो डेटा मेंबर्स है या फिर मेंबर फंक्शंस है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट बन जाते हैं। अगर हमने कोई एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट बन जाएंगे। तो इंटीजर रोल नंबर एंड फ्लोट परसेंटेज ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये दोनों वेरिएबल्स प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स हैं। देन उसके बाद हमने एक फंक्शन लिखा हमने वॉइड सेट डेटा। ये जो फंक्शन है ये रोल नंबर को एक वैल्यू असाइन करता है 10 और परसेंटेज को भी एक वैल्यू असाइन करता है 80.76, ये फिक्स वैल्यू है। अब ये जो फंक्शन है सेट डेटा ये भी एक प्राइवेट फंक्शन है। और फिर हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक, ये जो है यहाँ पे हमने लिखा पब्लिक। फिर इसके बाद पब्लिक के बाद यहाँ पे हमने दिया कोलन, ठीक है। तो पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, देन हमने कोलन दिया। तो इस कोलन ये दर्शाता है कि इसके बाद जो भी लिखा जाएगा, जितना भी कोड लिखा जाएगा क्लास के अंदर, वो सारा का सारा जो कोड है ये पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा वर्ड शो, और इस शो फंक्शन के अंदर हमने सेट डेटा जो कि एक प्राइवेट फंक्शन है, यहाँ पे ये सेट डेटा जो कि प्राइवेट फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने यहाँ से कॉल किया। देन हमने एक गेट डेटा नाम से एक फंक्शन लिखा है इसी क्लास में, जो कि कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं, रोल नंबर और परसेंटेज डेटा को इनपुट लिया हमने। और फिर शो डेटा नाम से एक फंक्शन है हमारे पास जो कि रोल नंबर और परसेंटेज को प्रिंट करता है। और फिर हमने हमारे क्लास को एंड कर दिया विद द टर्मिनेशन। अब मेन फंक्शन में हमने क्या किया, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 क्या है, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट है। हमने स्क्रीन क्लियर कर दी S1 डॉट गेट डेटा। तो ये जो गेट डेटा है ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये गेट डेटा फंक्शन जो है ये कॉल गेट डेटा। देन गेट डेटा कॉल हुआ तो सी आउट रोल नंबर पूछा गया हमसे, एंटर रोल नंबर, तो हमने जो है वो इनपुट दिया 1, ठीक। देन हमसे पूछा गया फिर कि एंटर परसेंटेज, हमने कहा 90.44, ठीक। तो ये जो है ये डेटा हमारे पास गेट डेटा फंक्शन के थ्रू आ गया। तो गेट डेटा फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था, तो ये क्या है, यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ। तो फंक्शन कॉल कहाँ गया, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे एंड हुआ। अब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है गेट डेटा फंक्शन, तो इसी वजह से जहाँ से कॉल हुआ था उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा ये। तो इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वॉइड शो डेटा। तो शो डेटा फंक्शन यहाँ से भी ये क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ S1 डॉट शो डेटा। तो शो डेटा इस फंक्शन को जैसे ही कॉल होता है तो शो डेटा क्या करता है, जो करंटली अभी रोल नंबर में है वो वैल्यू और जो परसेंटेज में जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें प्रिंट करके देता है। तो हमें आउटपुट में क्या मिला कि रोल नंबर इज़ 1 एंड परसेंटेज इज़ 90.44। अब यहाँ से हमने कॉल किया S1 डॉट शो फंक्शन, ये भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता शो डेटा फंक्शन। तो इसी वजह से जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ तो ये फंक्शन डेफिनेशन पे गया, फंक्शन डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हुई। तो फंक्शन डेफिनेशन जैसे ही एंड होती है तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसीलिए इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे यहाँ पे फंक्शन शो फंक्शन पे आया S1 डॉट शो फंक्शन। तो यहाँ से भी ये क्या हुआ है, फंक्शन कॉल हुआ है। तो शो फंक्शन जैसे ही कॉल होता है ये जाएगा फंक्शन डेफिनेशन पे, यहाँ पर। तो फंक्शन डेफिनेशन पे गया, यहाँ से फंक्शन
डेफिनेशन स्टार्ट हुआ। ठीक, तो इसके अंदर यहाँ सेट डेटा नाम का एक फंक्शन कॉल है। सेट डेटा ये जो फंक्शन है ये हमारा एक प्राइवेट फंक्शन है, और यहाँ से फिर फंक्शन कॉल हुआ तो इसके सेट डेटा के डेफिनेशन पे गए। सेट डेटा इस डेफिनेशन पे गए तो रोल नंबर असाइन हुआ 10 और परसेंटेज असाइन हुए 80.76। फंक्शन डेफिनेशन एंड हुई तो जहाँ से कॉल हुआ था सेट डेटा, जहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था तो उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे तो यहाँ पे आ गया। तो ये तो फंक्शन एंड हो गया। तो जैसे ही फंक्शन एंड होता है तो ये शो फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ था उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। तो शो फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था, उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, s1 डॉट शो डेटा। s1 डॉट शो डेटा का काम क्या है कि करंटली भी रोल नंबर में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना और परसेंटेज में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना। तो करंटली रोल नंबर में क्या वैल्यू थी हमारी 10 और 80.76, तो इसको दोनों को प्रिंट कर दिया। और इसी तरीके से हमने हमारे प्राइवेट फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट फंक्शंस को हमने एक्सेस कर लिया। क्लियर हुआ ये? सर एक चीज़ है, जी ये जो आप मतलब S1 डॉट शो डेटा, ये एक प्राइवेट के लिए मतलब पहले जो पब्लिक के लिए एक्सेस करने के लिए, और एक जो हाँ लास्ट में है, जो लास्ट में है हाँ वो भी मतलब वो प्राइवेट हैं लेकिन वो एक्सेस हम पब्लिक से कर रहे हैं वो भी। जी, यहाँ पे जो कॉल हुआ है ये जो शो डेटा हाँ फंक्शन है ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, आप ये कह रहे हैं जी ना। जी और जी ये जो फंक्शन है ये भी पब्लिकली एक्सेसिबल है। जी। ओके। तो मेरा ये हाँ है कि हम इस एस डॉट शो डेटा को अगर एक ही करें और एस डॉट शो को हम शो डेटा को ऊपर कर दें, मतलब शो डेटा के ऊपर कर दें और एस डॉट शो डेटा को एक ही रखें, तो सर क्या होगा सर? हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसको कमेंट कर देते हैं। सर नो, एस डॉट शो डेटा को एक को ऊपर अच्छा वाले कमेंट कर ओके लें। ओके, हाँ हाँ सॉरी, S1 डॉट शो को हमने यहाँ पे कॉल किया। जी। ठीक हाँ है। हाँ, ठीक। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा कि एक ही डेटा वैल्यू हमें प्रिंट मिलेगी। हम्म, एक ही वैल्यू हमें प्रिंट मिलेगी। यहाँ पे हमने 1 दिया और 90.44। ठीक है, हमने इनपुट क्या दिया था 1 और 90.44। हमें जी आउटपुट में क्या मिला है 10 एंड 80.76। प्राइवेट वाले। प्राइवेट वाला मिला है। ऐसा क्यों जी हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, गेट डेटा फंक्शन जो है ये पहले कॉल करवा लिया, फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ। तो शो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो शो फंक्शन सेट डेटा करता है, सेट डेटा फंक्शन को कॉल करता है। फिर सेट डेटा जो है वो रोल नंबर और परसेंटेज की वैल्यू को उसने ओवरराइड कर दिया। हमने क्या किया है, एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू किया है ना, हम्म, ये S1 के थ्रू ही कॉल किया है हमने। S1 डॉट गेट डेटा, S1 डॉट शो और S1 डॉट शो डेटा हमने एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू किया है। इसी वजह से हमें ये अलग अलग नाम मिलते हुए, सॉरी, हमें एक जो हमारा प्राइवेट सेट डेटा फंक्शन में जो हमने वैल्यू सेट की है रोल नंबर और परसेंटेज को, यही वैल्यू हमें हमेशा मिलती रहेगी। ओके। और इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। ठीक है, कि जैसे ही पहले S1 डॉट गेट डेटा कॉल हो जाए तो हमने इनपुट ले लिया, फिर जो इनपुट लिया है उसको प्रिंट कर लिया, और फिर शो फंक्शन के थ्रू हमने जो हम यहाँ पर सेट डेटा में जो फंक्शन जो पैरामीटर हम सेट कर रहे हैं रोल नंबर और परसेंटेज की वैल्यू सेट कर रहे हैं उनको हम यहाँ पर शो डेटा के थ्रू डिस्प्ले कर पाए। तो हमने पब्लिक फंक्शंस भी एक्सेस कर लिए और प्राइवेट फंक्शन भी हमने एक्सेस कर लिए। अब अगर हम देखते हैं तो अब हमारे दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं।
जो हमने इनपुट दिया वो भी, और जो हमने प्राइवेटली स्पेसिफाई किए थे कि यही सेट करना है उसे प्राइवेट फंक्शन के थ्रू, तो वो भी दोनों हमें आउटपुट में मिल रहा है। अभी क्लियर है ये? जी जी। ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से हम हमारे जो प्राइवेट फंक्शंस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट फंक्शंस जो होते हैं डेटा के क्लास के, जो प्राइवेट फंक्शंस होते हैं मेंबर फंक्शंस, उनको हम डायरेक्टली क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर हमें उनसे अगर डेटा चाहिए तो हमें पब्लिक फंक्शंस के थ्रू जाना होगा, तब जाके हम उनको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से रुकते हैं आज यहीं पे। यस सर। ठीक है। सो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है कोई? नो सर। ठीक है, तो कैमरा ऑन कर लीजिए अपने अपने। चलो भाई, कम ऑन। मालती, सागर, राजीव, टर्न ऑन योर कैमरा। चलो ठीक है, तो रुकते हैं आज यहीं पे।